जय हिंद आप सभी को। देखिए आज हम लोग हिंदी का आंसर मिलाने वाले हैं। जो आपका 9 फरवरी का एग्जाम हुआ है प्रथम पाली में फर्स्ट सिटिंग में, उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। और आप लोग को सेट नंबर डी मिला है, आप बिल्कुल लाइन से आंसर मिलाइएगा। अगर कोई दूसरा सेट है आप वीडियो को रोक कर और क्वेश्चन को पढ़कर आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन सेम है, बस आपका नंबर चेंज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ये सबसे पहला है, उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किन के माध्यम से किया है? तो किन के माध्यम से किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंबो के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है वो आपका है ग्वालियर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग बी लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिनायक पठित पाठ में हरचना किसका प्रतिनिधि है? तो किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आम आदमी का प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर सी अगर लगाए हैं आपका तब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर। रघुवीर सहाय किस रघुवीर सहाय किस संपदा के कवि हैं? किस संपदा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर देखिए 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा दूसरा सप्तक के। ऑप्शन नंबर आपका बी बी हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा सप्तक के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? तो आपका विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नौकर की कमीज के रचनाकार है आपका विनोद कुमार शुक्ल है, तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है? तो पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक से पूछता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर अगर आप ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार जीत शीर्षक पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है? तो विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त कौन है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नागरिक। ऑप्शन नंबर अगर सी लगाए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड में है? किसका जो जन्म स्थान है पथरगामा झारखंड में है? तो 9 के आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ज्ञानेंद्र पति का। देखिए हम लोग सबसे सुपर फास्ट आंसर मिलान कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कृपया करके आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्त मानते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो गाँव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गाँव के घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर अगर ए लगाए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, गाई डी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? गाई डी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। गाई डी मोपासा फ्रांस का रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की मौत कहानी के लेखक कौन है? क्लर्क की मौत कहानी के लेखक कौन है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गाई डी मोपासा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाई डी मोपासा। भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि बताएंगे आपका? देखिए भूषण आपका हो जाएगा 13 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीतिकाल के। भूषण आपका रीतिकाल के कवि है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया है? अपनी किस रचना में किया है? 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्रसाल दशक में किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, छत्रसाल दशक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है। 15 क्वेश्चन कह रहा है, पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित की भाषी काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? तुलसीदास के बारे में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास के बारे में बता रहे हैं। किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी? किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्र शाह। राजा रुद्र शाह को दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे हम लोग सुपर फास्ट आंसर मिलान रहे हैं। आपका यूट्यूब का सबसे सुपर फास्ट आंसर मिलान करने वाला मात्र एक ही चैनल है, ठीक है। देखिए आपका 17 है, यो मलेक छे बस पर शेर शिवराज है, पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त है। तो पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त है। देखिए 17 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी के लिए। शिवाजी के लिए आपका प्रसिद्ध है। मुक्ति बोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। मुक्ति बोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। यहाँ पर 18 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 खंड में प्रकाशित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 19 नंबर प्रश्न है, पेशवी पेशगी पेशगी कहानी के लेखक कौन है। पेशगी कहानी के लेखक कौन है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के लेखक किस शताब्दी के महान दार्शनिक हैं। तो जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के हैं। तो ये आपका 20वीं शताब्दी के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के। मेरे दोस्त आप लोग ईमानदारी से सभी लोग कमेंट में बताइएगा अंतिम में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, ठीक है। सभी लोग ईमानदारी से कमेंट में बताकर तभी जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपके एग्जाम में, देखिए ड का उच्चारण स्थान क्या होगा। ड का उच्चारण स्थान क्या होगा। यहाँ पर आपका 21 नंबर का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ड का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तालु। ड का जो उच्चारण स्थान होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। हकार जैसी ध्वनि किस में रहती है। तो अंतस्थ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंतस्थ में हकार जैसी ध्वनि रहती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। उस व्यंजनों की संख्या उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए 23 नंबर के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 5 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। महेंद्र शब्द की संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र शब्द की संधि विच्छेद क्या है। देखिए 24 नंबर के आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मही जोड़ इंद्र। मही जोड़ इंद्र हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन शब्द यण संधि का उदाहरण है। कौन शब्द जो है यण संधि का उदाहरण है। आपका अन्वय, अन्वय जो है ये यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरह प्लस में कार। तिरह प्लस में कार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी शुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त मतलब उपयुक्त, उपयुक्त जो शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका गायनिका। गायनिका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गायनिका जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 29 नंबर कह रहा है, कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कुंज शब्द का हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में कौन शब्द जो है भाववाचक नहीं है। तो निजत्व जो है भाववाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजत्व जो है भाववाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। वजीरा वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। आपका वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 32 नंबर कह रहा है कि सिगड़ी शब्द का क्या अर्थ है। सिगड़ी शब्द का क्या अर्थ है। तो सिगड़ी शब्द का आपका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर, सिगड़ी शब्द का अर्थ आपका चूल्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिगड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूल्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचनाकार साहित्य की कौन सी विद्या है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह एक प्रकार की निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर। यहाँ पर नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे। तो आलोचना के, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आलोचना के प्रधान संपादक थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस कवि की कविता का उदाहरण
प्रगीत और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया है। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघुवीर शाह है। रघुवीर शाह हो जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 नंबर, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डिंग हाँकना, डिंग हाँकना ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। डिंग हाँकना मतलब गाल बजाना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे हम लोग सुपर फास्ट आंसर का मिलान कर रहे हैं। आप लोग ईमानदारी से सभी लोग कमेंट में बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37, निम्न में कौन जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल का पर्यायवाची नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अंबर। अंबर जो जल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौराहा। चौराहा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का करो। 39 नंबर, निम्न में कौन पुलिंग शब्द नहीं है? निम्न में कौन पुलिंग नहीं है? तो पुलिंग आपका नदी जो है पुलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नदी जो है पुलिंग नहीं है। पाप का विलोम शब्द क्या कौन है? पाप का विलोम शब्द का कौन है? तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, पुष्प। पाप का विलोम होता है पुष्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? ये आपका कृष्ण भक्ति शाखा कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भृंगलता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है? भृंगलता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका 42 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भौरा हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा भौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 43 नंबर प्रश्न देखिए। आप लोग ईमानदारी से सभी लोग कमेंट में बताइएगा अंतिम में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है। सब लोग बता कहीं जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए 43 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजपुर उत्तर प्रदेश। राजपुर उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 44, तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्य किस भाषा में की है? तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 45, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? देखिए यहाँ पर 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 12वीं तक, ठीक है। 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर प्रश्न है। देखिए 46 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो आपका छायावाद का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, छायावाद के। कामायनी कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? आपका श्रद्धा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप लोग सी लगाएं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन, क्या यहाँ पर 53 आ गया। देखिए यहाँ पर 50 नंबर तक लगता है हमको पास नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कह रहे हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है? तो देखिए 48 नंबर के आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुल, मुकुल हो जाएगा राइट आंसर आपका, ये हो जाएगा मुकुल, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की है? तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है ये आपको क्रॉथ वेट गर्ल्स स्कूल से अपना इलाहाबाद से शिक्षा ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है।